अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहलका स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं राहिल हसन गुमन। नाजरीन, आपने सुन रखा होगा कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। यही हाल भारतीय क्रिकेट बोर्ड का है, भारतीय मीडिया का है, जो खुद तो जनाब अपने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के हवाले से ये कहते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अब पाकिस्तान के साथ जिस तरह से पिछले 2 माह के साथ जो जंग भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया ने शुरू कर रखी थी, उसका बजाहिर तो अब जनाब एंड होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया घेरा जो है वो डालने की कोशिश की है, वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले 18 अक्टूबर की वो शाम के जब अगले दिन पाकिस्तान और भारत का T20 वर्ल्ड कप का एक अहम तरीन मैच खेला जाना था, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जनाब सेक्रेटरी जय शाह साहब की जानिब से यह बयान देना कि एशिया कप 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। उसके बाद जनाब सिंगल हैंडेडली जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसकी जानिब से एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस कर देना, जो कि जनाब जनवरी के अंदर रिलीज किया गया था। और उसके बाद नजम सेठी साहब ने इंडिया को बातें भी सुनाई थी, लेकिन फिर कहना कि जनाब पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा चार्ज है, इसलिए जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और फिर पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को लेकर जिस तरह से जो मनगढ़ंत खबरें हैं वो भारतीय मीडिया ने फैलाई, और अल्टीमेटली जब पाकिस्तान ने भारत को कहा कि भाईजान आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड के डॉन जरूर होंगे, लेकिन हम भी हैं, हमारी भी कोई इज्जत नफ्स है, अगर आप एशिया कप पर हमारी बातें नहीं मानेंगे तो फिर वर्ल्ड कप 2023 का हम बाइकआउट करेंगे। जब यह धमकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी और उसके बाद जिस तरह से जो आईसीसी के चेयरमैन थे उनकी 15 साल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान का विजिट उन्होंने किया, तो उस चीज ने कई चीजों को इंडिकेट किया। और उसमें पहली इंडिकेशन यह थी कि पाकिस्तान का जो स्टांस है, पाकिस्तान का जो एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 को लेकर असूली मौकफ है वो मान लिया गया है। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की शाम जिस तरह से खबरें आई कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है वो मंजूर कर लिया गया है, और अब जो वर्ल्ड कप 2023 के ऊपर जनाब छाए हुए घने से बादल थे वो भी छटने जा रहे हैं। और उसके बाद जब ड्राफ्ट सामने आया तो यह कहा गया कि चीजें जो हैं वो सेटल डाउन हो चुकी हैं। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने भारत का जो पाकिस्तान के खिलाफ नया गेम प्लान था वो समझ लिया है, और इसी वजह से जो ड्राफ्ट पाकिस्तान के सामने रखा गया था जिसमें पाकिस्तान के जो 3 मैचेस हैं उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनके जो आईब्रोज हैं वो रेस हो चुके हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उन 3 वेन्यूज को लेकर आईसीसी से ये कहने जा रहा है कि भाईजान हम इन 3 वेन्यूज पर मैच नहीं खेलेंगे। और अगर आपने इन 3 में से 2 ऐसे वेन्यूज हैं जिन पर यह कहा जाएगा कि अगर आपने हमारे मैचेस रखने हैं तो फिर जो टीम्स हैं वो स्वैप करें, वो 2 वेन्यूज कौन से हैं और तीसरा वेन्यू कौन सा है जहां पर पाकिस्तान ने सिरे से खेलने से ही इनकार कर दिया है, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले सुन लें कि जनाब पाकिस्तान के साथ किया क्या जा रहा है। देखें, जो इंडिया के अंदर बेंगलुरु का स्टेडियम है उसको कहा जाता है कि जनाब ये जो है ना ये बैटिंग पैराडाइज है, क्योंकि एक तो ये जनाब बॉलिंग फ्रेंडली नहीं है, और बॉलिंग फ्रेंडली ना होने की 2 वजूहात हैं। एक तो जो इस विकेट की जनाब मूवमेंट है उसमें कोई जान नहीं है, जो स्पिन बॉलर्स हैं और जो पेस बॉलर्स हैं उनको उस तरह से हेल्प आउट नहीं किया जाता। दूसरा, जो इस जनाब ग्राउंड की डायमेंशंस हैं, यानी कि जो ऑन और ऑफ पर बाउंड्री है, अगर उसकी लेंथ चेक की जाए तो वो बनती है 50 से 55 मीटर्स की। अब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर एक ऐसा स्टेडियम जिसकी लेंथ 50 से 55 मीटर्स की हो और वो बॉलिंग फ्रेंडली भी ना हो, और जो उसका जनाब स्ट्रेट का और बिहाइंड का जनाब लेंथ है उसको देखा जाए तो वो 60 से 65 की बने, यानी कि जो अंद्रे रसल जैसे प्लेयर्स हैं उनको जनाब मिस हिट भी हो तो वो छक्के के लिए चली जाए, ऐसा ये स्टेडियम है। और यहां पर पाकिस्तान को खिलाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। पाकिस्तान का जनाब जो 20 अक्टूबर को शेड्यूल्ड मैच है वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वो बेंगलुरु के जो चन्नास्वामी स्टेडियम है वहां पर है। डायमेंशंस आपने समझ ली। तो पाकिस्तान को जानबूझकर इस स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है
वो ये मैच जीत ना सके, और जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत नहीं सकेगा तो फिर पाकिस्तान के अल्टीमेटली जो जनाब वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरी गेम डाली गई है वो डाली गई है चेन्नई के स्टेडियम पर। चेन्नई की जो स्टेडियम है चिपक स्टेडियम, अभी रिसेंटली आईपीएल जब कंक्लूड हुआ था 28 मई को, तो चेन्नई सुपर जो किंग्स जो है वो चैंपियन बनी है। लेकिन इस जो चेन्नई का होम ग्राउंड था उसको अगर पूरे आईपीएल के दौरान स्टडी किया जाए तो ये बॉलर्स फ्रेंडली था, और बॉलर्स में भी ये स्पिन फ्रेंडली था, और पाकिस्तान का इस स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में मैच रख दिया गया अफगानिस्तान के साथ। वो अफगानिस्तान जिनके राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट, मुजीबुर रहमान वन ऑफ द बेस्ट, नूर अहमद इमर्जिंग बॉलर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मनवाया है वो भी अपने आप में एक मिसाल है। और उसके बाद जनाब मोहम्मद नबी जिस तरह से वो जनाब ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, सो पाकिस्तान को जानबूझकर जो चेन्नई का स्टेडियम है वहां पर अफगानिस्तान के सामने खड़ा किया गया है कि पाकिस्तान चूंकि जो स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ इस पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप चेक की जाए तो इसमें रिजवान और बाबर के अलावा जो बैट्समैन है उस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ जनाब वो इजी नहीं रहते। तो पाकिस्तान को हरवाने के लिए भारत ने जनाब ये घटिया चाल चली। अब यहां पर हमारे जो कुछ भाई हैं ना वो ये कहेंगे कि भाईजान पाकिस्तान ये कैसी बात कर रहा है। ठीक है भाई, अगर जनाब अफगानिस्तान के बॉलर्स हैं तो आपके पास भी तो शादाब है, आपके पास उसामा मीर इंक्लूड हो सकते हैं, सलमान अली आगा एज अ जनाब स्पिनर जो हैं वो बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो फिर पाकिस्तान ये बहाना क्यों तराश रहा है। और उसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया को 50 से 55 वाली ऑन और ऑफ वाली जनाब जो बाउंड्री है वो मिलेगी और 60 से 65 वाली जनाब फ्रंट की और बैक की मिलेगी, तो आपको भी तो वही मिलेगी, आपके बैट्समैन भी तो जनाब उसी तरह रन स्कोर करते हुए नजर आएंगे। तो इसमें बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है। वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है वो मैच है डे एंड नाइट। अगर उस मैच में पाकिस्तान जो है वो बैटिंग फर्स्ट करता है, अगर वो जनाब टॉस हार जाते हैं, और चूंकि जो एशियन कंडीशंस हैं और ये जो जनाब अक्टूबर से नवंबर का महीना होगा इसमें भी जो ड्यू है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो टॉस पर ये डिसाइड हो जाएगा कि भाईजान जीतना किसने है। अगर वहां पर भी डिसाइड नहीं होता तो फिर जनाब ये भी हो सकता है कि जो ड्यू का फैक्टर है वो इतना कारआमद ना हो और उस दिन पर जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हैं वो पाकिस्तानी बैट्समैनों से अच्छा खेल जाएं, या जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तान की निस्बत जो अच्छी बॉलिंग है वो कर जाएं। और पाकिस्तान की अगर अफगानिस्तान के खिलाफ हिस्ट्री चेक की जाए तो जो अफगानी जनाब स्पिनर्स हैं उन्होंने इंग्लैंड के अंदर अगर पाकिस्तान को जनाब परेशान किया हुआ है तो भारत के अंदर तो परेशान करना कोई मुश्किल ही नहीं है। सो पाकिस्तान को जानबूझकर जनाब इन दो स्टेडियम्स में इन दो टीमों के खिलाफ खिलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है उसके जो जनाब चांसेस हैं वो इंतहाई कम हो जाएं। सो भारत की ये जो गेम प्लान है, ये जो एक नई साजिश थी, इसको पीसीबी अब समझ चुका है और पीसीबी जनाब इन दोनों स्टेडियम्स के हवाले से ये कहने जा रहा है इस चीजों को कि हमारे मैच जो हैं वो स्वैप किए जाएं। उसके अलावा अहमदाबाद का जो स्टेडियम है जहां पर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का जो मेगा जनाब मार्की मैच है और मेगा इवेंट का मेगा मैच है वो खेला जाना है, वहां पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त तक तो इतराज करता हुआ नजर आ रहा है कि जनाब हम जनाब गुजरात का जो अहमदाबाद का स्टेडियम है वहां पर नहीं खेलेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।